जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन और पाकिस्तान भारत के बड़े दुश्मन देश है और ये दोनों देश मिलकर हमेशा कोशिश करते हैं कैसे वो भारत को कमज़ोर करे या फिर भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले। आप सब जानते हो, हम जब अब रसिया से S-400 सिस्टम लिए हैं, पहला तैनाती उसका पंजाब में हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान S-400 आने के बाद बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो नर्वस महसूस कर रहा है, क्योंकि S-400 को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास अब कोई प्रेजेंट टाइम में अच्छा हथियार है नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान का जो थिंक टैंक था उनका कहना था कि भारत के S-400 से उन्हें कोई बहुत बड़ा खतरा है नहीं, क्योंकि वो ड्रोन और स्टेल्थ ड्रोन के जरिए S-400 को रोक सकते हैं। लेकिन अब बड़ा खबर ये आ रहा है कि पाकिस्तान भारत की S-400 को मार गिराने के लिए चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल को खरीद सकता है, और चीन की मीडिया और चीन की थिंक टैंक ग्रुप भी ये न्यूज़ को कंफर्म कर रहे हैं। हालांकि कब खरीदेंगे, ये डील कितने रुपए में होगा, कितना मिसाइल वो मिलेगा, वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, बस शुरुआती बातचीत हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या हमारा S-400 सिस्टम चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा क्या? या फिर आप एक तरीके से ऐसा सवाल उठा सकते हो, क्या चीन का हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान को भारत की S-400 से रोक पाएगा? दोस्तों, ये टॉपिक को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप न्यूज का हेडलाइन देख पा रहे होंगे, चाइना में सेल पाकिस्तान हाइपरसोनिक वेपन टू काउंटर इंडियन S-400। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो हमारा S-400 सिस्टम आने के बाद पाकिस्तान का हालत क्या हो गया है। अब अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के पास DF-17 ग्लाइड व्हीकल या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो वो पाकिस्तान को आगे जाकर ऑफर कर सकता है। और अब प्रेजेंट टाइम में देखें, सही मायने में देखें तो S-400 सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता है। अगर आप पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल को आर्क करता है तो S-400 के खिलाफ उसे जरूर मदद मिलेगा, लेकिन बहुत सारे सवाल भी है। अगर आप ये फोटो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करता है। मान लो ये लॉन्च साइट ही है इमेज के हिसाब से, और अगर बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जाता है तो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ ऐसे होगा। लेकिन अगर आप हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर करते हो तो उसका कोई मतलब फिक्स्ड पाथ नहीं है, वो आकर इस एरिया पर हिट करेगा। तो और इसके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, मैक 5 के ऊपर होता है। तो इसे गाइड कर इसे डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में है नहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाए। हालांकि रसिया तो ये क्लेम कर रहा है कि उसका S-500 सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा पाएगा और S-500 सिस्टम भी बहुत जल्द रसिया के आर्मी में एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक हथियार का कॉन्सेप्ट भी बहुत नया है और S-500 भी बहुत नया कॉन्सेप्ट है। जब ये कुछ साल और आगे जाएगा या फिर ये दोनों का टेस्ट होगा, तब हम ये कह सकते हैं हाँ, S-500 सिस्टम जरूरत पड़ने पर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल S-500 सिस्टम को भी मात दे पाएगा। अब अगर प्रेजेंट टाइम में चीन के ऊपर आओगे, ठीक है, चीन के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है तो वो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को ये पास भी कर सकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक तरीके से आप कह सकते हो यूज करना चाहता है। अब वो पाकिस्तान के आर्मी को मजबूत कर रहा है, मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट हो या फिर नेवी फ्रिगेट वगैरह हो, बहुत सारा हथियार दे रहा है ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मजबूत हो और जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ जंग करके थोड़ा बहुत भारत को वो कमजोर करे। हालांकि चीन का ये प्लान आगे कितना कामयाब होगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो DF-17 जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को चीन सेल भी कर सकता है, या फिर सेल करने के नाम पर कुछ DF-17 मिसाइल पाकिस्तान पे वो तैनात भी कर सकता है। दुनिया के लिए ये कहना होगा कि पाकिस्तान खुद खरीदा है, लेकिन ये मिसाइल चीन पाकिस्तान पर तैनात करके जरूरत पड़ने पर वो भारत के साथ जंग के वक्त उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो बड़ा सवाल होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर भारत कैसे जवाब देगा या फिर भारत कैसे चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा? देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी आप रोक सकते हो अगर आपके पास लेजर वेपन है या फिर आपके पास बहुत अच्छा सैटेलाइट है जो ट्रैक कर पाएंगे, तो आप रोक पाओगे। लेकिन वो भी एक तरीके से, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट जैसे बहुत नया है और उसका डिफेंस उसको रोकने का काम भी बहुत नया है या फिर शुरुआती स्टेज में, और 5-10 साल लगेगा ये टेक्नोलॉजी में आप मैच्योर होने में। लेकिन कुछ स्टेप है, आप वो करके
पाकिस्तान को या फिर आगे जाकर चीन को हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के ऊपर अटैक करने से पहले रोक सकते हो। अब अगर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल ही ले लें, मान लो पाकिस्तान का ये एरिया पर लॉन्च साइट है, या फिर दूर अगर बलूचिस्तान में ये वाला एरिया पर भी लॉन्च साइट है, हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट स्पेस में है, हम पहले ये जान सकते हैं कि पाकिस्तान ये एरिया पर मतलब इस एरिया से भारत के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हिट करने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो हाइपरसोनिक वेपन मतलब लॉन्च होने से पहले ही हम मतलब भारत से बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर क्रूज मिसाइल हो, कैसे भी करके वो एरिया को अगर हिट करके लॉन्च एरिया को तबाह कर देते हैं तो पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर ही नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान जब हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर ही नहीं कर पाएगा तो S-400 उसे रोकना ना रोकना वो सवाल तो आएगा ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल जैसे हो गया, ये जस्ट शुरुआती बातचीत अब चल रहा है, अब एक तरीके से कह सकते हो मीडिया में। ऐसा नहीं है कि हाँ ये दोनों देशों के बीच ये न्यूज कन्फर्म हो गया है कि पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल चीन से जरूर मिलेगा। अब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर ये दोनों देश डील कर भी लेते हैं तो 4-5 साल तो लगेगा ही। तब तक हो सकता है भारत S-500 की तरफ जाए, जैसे रसिया भारत को बहुत बार ऑफर कर रहा है कि आप S-500 सिस्टम ले लो, या फिर हमारा DRDO खुद देश के अंदर ही ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना ले जो आगे जाकर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकता है। इसके साथ साथ बड़ा सवाल है अब पाकिस्तान का इकोनॉमिक हालत जिस हालात में है, या फिर पाकिस्तान जिस हिसाब से नीचे जा रहा है, 5-7 साल के बाद पाकिस्तान का हालात कैसा होगा, ये ऐसे बहुत सारे सवाल है। ठीक है, पाकिस्तान को मतलब हक है वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भारत को मात दे देंगे। ऐसा सपना उनका जो ये वो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप ये मुद्दे पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।